मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादया जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अभी फोर्थ मांगनी है लोक विरुद्ध चाओ। इसका मतलब है कि लोक के विरुद्ध का आचरण का त्याग। तो ये हम मांग रहे हैं प्रभु से। मतलब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो भी भगवान ने जो भी कहा है वो सब तो हमें त्याग करना ही है। वो सब पाप, जो भी 18 पापस्थानक है उनका तो त्याग करना ही है। पर साथ ही साथ जो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, ऐसे कोई आचरण होते हैं कि जो लोक में हम करेंगे तो लोक में हमारी निंदा होगी। मतलब कि दुनिया में हम जो रहने वाले लोग हैं, आसपास लोग हैं, समाज है, संघ समाज जो भी है, तो वो सब निंदा करें। उस प्रकार के जो भी काम है उनका सब त्याग करना है हमें। बराबर, जैसे कि चोरी जो है वो कोई, हम जो चोरी करते हुए पकड़े जाएं तो लोक में हमारी निंदा होगी। तो इस प्रकार के जो काम है, चोरी वगैरह जो भी है, सारे के सारे पाप कृत्य हैं, तो वो सब निंदनीय है। तो इस प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं वो सब, उनका सब त्याग करना है। बराबर, तो वो हम मांग रहे हैं। साथ ही ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, साथ ही साथ जो भी सदाचारी जीवन जो जीता है तो उसका तो कभी भी निंदा होती ही नहीं, उसकी कभी आलोचना होती ही नहीं है लोक में। तो ये ध्यान रखना। तो हम यही मांग रहे हैं कि हम सदाचारी जीवन जी सके, वही हम यहाँ पे मांग रहे हैं। बराबर। फिर आगे क्या है, गुरुजन पुआ। और दूसरी बात, हाँ तो और दूसरी बात, जो भी देश, हम जिस भी कंट्री में रहते हैं तो उसमें देश के कोई जो भी रूल्स होते हैं तो उनके उल्लंघन भी हमें नहीं करने चाहिए। उस प्रकार के सारे कार्यों का हमें त्याग करना है, ये ध्यान रखना। नहीं तो क्या होता है, उससे हमारी तो निंदा होती है पर साथ ही साथ हम, हमारा जो जिन शासन है उसकी भी निंदा होती है। बराबर। बाकी सारे फिर हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम जिस भी धर्म का फॉलो करते हैं उसका भी मजाक उड़ाते हैं। इसके लिए फिर जिन शासन की अवहेलना होती है, तो उस कारण हमें बहुत ज्यादा पाप कर्मों का बंद हो जाता है। इस कारण जो भी लोग विरुद्ध जो भी आचरण है वो सबका त्याग करना जरूरी है। इस प्रकार के जो आचरण होते हैं जो लोक के विरुद्ध होते हैं तो वो करने से हमारी निंदा तो होती है, बट साथ ही साथ जो हमारा नाम है वो भी खराब होता है, अपयश मिलता है, या फिर दंड के पात्र भी बन जाते हैं। बराबर। जो भी समाज में जिस जिस तरीके से पुलिस की सिस्टम यहाँ पे है, स्थापित की गई है, तो उसके द्वारा दंड भी हमें प्राप्त हो सकता है। इस कारण ये सब हमें आचरणों का त्याग करना है। तो ये हम मांग रहे हैं इस याचना में। फिर पांचवी याचना है गुरुजन पुआ। गुरुजन पुआ मतलब कि क्या, कि जो भी गुरुजन है उनकी पूजा। तो ये हम मांग रहे हैं, जैसे कि जो भी धर्माचार्य हैं, जो भी हमें धर्म जो जिन शासन है, तो वो उनके कारण हमें ये सब प्राप्त हुआ है। मतलब जो जिन वाणी है, हमारे जो भी धर्माचार्य हैं उनके द्वारा हमें ये सब प्रदान उन्होंने प्रदान की है। इस कारण हम बहुत ही ज्यादा ऋणी हैं उनके। तो उनकी पूजा, सेवा, वंदना ये सब हमेशा करनी चाहिए, वो भी अंतर से आदर भाव पूर्वक हमें करनी है। बराबर। तो ये सब हमें मांगना है। साथ ही साथ हमें जो गुरुजन पुआ में जो भी हमारे माता पिता हैं वो भी आ जाते हैं। बराबर। जो हमारा हित की चिंता करते हैं, आत्म कल्याण की जो भी चिंता करते हैं, तो वो सारे माता पिता वडील वो सब उनके उनके प्रति हमें आदर भाव रखना है। पूरा पूरा जितने भी उन्होंने उनके उपकार रहे हैं हमारे ऊपर, उस कारण हमें क्या करना है, उसके हम उनके ऋणी हैं। इस कारण हमें हमारे हृदय से पूरा पूरा आदर भाव रखना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, आदर भाव तो रखना ही है, साथ ही साथ हम जिस भी प्रकार से, जितने भी प्रमाण से जो भी ऋण है वो चुका पाए। उनका जो उपकार का ऋण का जो भार है वो तो बहुत ज्यादा है, उतना तो हम चुका नहीं सकते, बट जितना भी हो सके इसी जीवन में हम चुका पाए, तो वो उस प्रकार के हमें वो सब उनकी भक्ति सेवा वो सब करनी चाहिए। भोजन वस्त्र वगैरह जिस प्रकार से भी हम जो भी सुचारू रूप से जैसे भी पॉसिबल हो पाए तो उस प्रकार से हमें उनकी सेवा भक्ति करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, उनकी जो भी आज्ञा है, जो भी सम्यक आज्ञाएं हैं वो सब हमें उन सभी का हमें पालन करना है, ये सब ध्यान रखना है हमें। बराबर। तो ये भी हम मांग रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे है नेक्स्ट, नेक्स्ट है परथ परथ करणंच। तो इसका मतलब क्या है कि परोपकार हमें
करना है, मतलब हम परोपकारी बने, ये प्रकार की हम याचना कर रहे हैं प्रभु से, ये मांग रहे हैं हम। बराबर। मतलब परोपकार मतलब क्या कि पर के ऊपर उपकार, पर मतलब कि अन्य जो भी व्यक्ति हो उनके ऊपर उपकार, हम उन पर हम उपकार कर पाए, तो उस प्रकार की हमें याचना हम कर रहे हैं। आगे तो हमने ये देखा गुरुजन पुआ में, मतलब जिनका भी उपकार हमारे ऊपर है तो उनका हमें भक्ति भाव करना है। पर अभी नेक्स्ट क्या है कि परोपकार पर मतलब कि परतकरणम च, मतलब कि हमें दूसरों के ऊपर उपकार करना है। बराबर। उपकार किसको कहलाया जाता है कि हमें सामने, उसके सामने हमें कुछ भी हमें मांग, मतलब इच्छा हम कुछ किसी का हेल्प करें तो उसके सामने सामने वाला व्यक्ति हमारा काम करके दे, या फिर आगे जाके हमारे कुछ भी प्रकार से लाभकारी हो, मतलब कुछ भी काम हो तो उसको कॉल करें और वो काम करके दे दे। तो इस प्रकार का जो इच्छा हो और हम उनके उसका हेल्प करें तो उसको परोपकार नहीं कहलाया जाता। परोपकार मतलब कि क्या कि निस्वार्थ भाव से हमें किसी के ऊपर उपकार करना है, तो उसको कहते हैं, सही मायने में कहते हैं कि वो परोपकार की भावना है। तो ये हम मांग रहे हैं। तो ये भी दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक प्रकार है द्रव्य से उपकार कर सकते हैं, और दूसरा है भाव उपकार। तो द्रव्य उपकार मतलब कि क्या, मतलब किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो दूसरों को दान देके, या फिर कोई भी प्रॉब्लम में हो, रोगी हो या ओल्ड हो, तो उनकी हम सेवा कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्यों का दान देकर हम उनका हेल्प कर सकते हैं द्रव्य उपकार द्वारा। बराबर। और सामने हम उसके सामने हमें तो कुछ भी लेना नहीं है उनसे, तो उसको कहते हैं द्रव्य उपकार। बराबर। फिर दूसरा है भाव उपकार। तो भाव उपकार मतलब कि क्या, किस तरीके से कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी व्यक्ति, समाज संघ का कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको, और हमें वो कुछ भी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आए तो कभी भी उसको राइट एडवाइस देना जरूरी है। सलाह जो भी दें तो उसके हितकारी हो, उसके आत्मा के लिए, या फिर इस संसार में भी उसके लिए लाभकारी हो, इस प्रकार का, मतलब सम्यक, मतलब अच्छी सलाह देनी है। इस प्रकार कोई ईर्ष्या भाव रखे बिना, कोई भी जेलसी रखे बिना हमें क्या करना है, सच्ची और अच्छी सलाह देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम भाव उपकार कर सकते हैं। दूसरा है कि हम, मतलब जो धर्म है तो धर्म का उपदेश देकर भी हम, मतलब कि हितोपदेश देकर भी हम भाव उपकार कर सकते हैं। हितोपदेश मतलब कि उस आत्मा के कल्याण हो पाए किसी व्यक्ति का, उस प्रकार से धर्म का उपदेश, मतलब कि शास्त्र में जो भी प्रभु ने कहा है जिनवाणी, तो वो सारी की सारी जिनवाणी कैसी है, सब हमारे आत्मा के लिए कल्याणकारी है। तो इस वो हमें आगे फॉरवर्ड करना है दूसरों को। या फिर हम मोक्ष मार्ग भी बता सकते हैं। बराबर। प्रभु ने जो हमें मोक्ष मार्ग दिया है वाया वाया गुरु भगवंस, तो हम आगे ये मोक्ष मार्ग जो है वो दूसरों को बताकर, धर्म का उपदेश देकर हम क्या कर सकते हैं, उनके आत्मा कल्याण के लिए हम भी एक निमित्त बन सकते हैं, सुनिमित्त बन सकते हैं। तो इस प्रकार से भी भाव उपकार किया जा सकता है अन्य जीवों पर, अन्य लोगों पर। इससे मतलब हमें ये जो याचनाएं है 6th नंबर वाली परतकरण, इसमें मेन क्या है कि दूसरों के ऊपर उपकार करना है। तो मतलब मेन इसमें क्या है, हमें लगता है कि बस हम दूसरों के ऊपर उपकार करना है, ये हम मांग रहे हैं, बट इसका रहस्य क्या है, जब हम दूसरों का उपकार करते हैं तो हम स्वयं, हमारा स्वभाव कैसा बन जाता है, परोपकारी बन जाता है। बराबर। तो हम मेन यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, हम खुद के जो स्वभाव है वो उसमें सुधार आए, हम स्वार्थी में से परोपकारी बन जाएं, ये हम मांग रहे हैं, ये खास ध्यान रखना है। बराबर। जब हम, हमारे अंदर से जो स्वार्थ की भावना है, सेल्फिशनेस है, वो जब निकल जाएगी तभी जाके सही मायने में हम परोपकारी बन पाएंगे। अगर स्वार्थी कोई हमारे में स्वार्थ पड़ा हो, मतलब कि खुद का ही भला हो, बाकी सबका कुछ भी खराब हो जाए, नुकसान हो जाए, पर मेरा तो अच्छा ही होना चाहिए, मेरा तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, इस प्रकार की जो भावना है, स्वार्थ वाली भावना, तो वो सब, ये जो दोष है वो ये हमारा स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव स्वार्थी नहीं है, पर वो कैसा है, स्वार्थी नहीं है। बराबर। पर कैसा है, परोपकारी होना चाहिए। अन्य जीवों के लिए हमें मतलब क्या करना है, परोपकारी बनना है, उनके आत्मा कल्याण हो सके उस प्रकार से हमें
हमारा स्वभाव वैसा रखना है, नेचर हमें बदलना है, मेन वही है, वही हम मांग रहे हैं कि स्वार्थ निकले और हम निस्वार्थ बन जाएं, परोपकारी बन जाएं। बराबर, ये बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मांगनी है, याचना है। क्यों? क्योंकि परोपकार का जो भावना है वो ऐसी किसी में आ नहीं सकता है। जो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं, वो जो जीव होते हैं, जो तीर्थंकर बनने वाले आत्मा होते हैं, तो वो अन्य जीवों में से हम उनको आसानी से किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? उनमें परोपकार नाम का ये जो गुण है वो अति मात्रा में होता है, और सिर्फ लास्ट तीर्थंकर के भाव में नहीं होता, पर पहले से ही होता है। उनके आत्मा ही, उनका जो जीव है वो दूसरे भवों में भी ऐसे परोपकारी नेचर वाला ही होता है, ये ध्यान रखना है। बराबर, तो हमें भी हमारा स्वभाव बदलना है। आगे है सुह गुरु जोगो, तो ये 7th याचना है। तो ये सुह गुरु जोगो में हम क्या मांग रहे हैं कि जो भी उत्तम गुरु होते हैं उनका हमें संयोग, उनसे हमारा संयोग हो जाए, तो ये हम मांग रहे हैं। जो भी सदगुरु हो, जो भी उत्तम गुण वाले जो भी गुरु हैं, उनका योग हमें प्रदान हो, ये हम मांग रहे हैं। बराबर, तो जो भी उत्तम गुरु मिलने भी बहुत ज्यादा कठिन कार्य है। ऐसा कहलाया जाता है कि गुरु जो हमें सदगुरु को हमें ढूंढना चाहिए हमारे जीवन में। हमारा जीवन का जो पहले तो मोक्ष लक्ष्य तो होना ही चाहिए, मोक्ष लक्ष्य आराधना साधना होनी चाहिए, पर कोई गुरु भी इस प्रकार का ढूंढना चाहिए जो हमारे आत्म कल्याण के लिए वो सुनिमित्त बन सके। और इतना भी कहलाया गया है कि सदगुरु की प्राप्ति, उनको ढूंढने के लिए पूरा हमें क्या करना चाहिए, 12 साल भी लग जाए तो भी वो इतना टाइम निकाल के भी हमें सदगुरु को ढूंढना जरूरी है। और एक बार वो मिल जाए फिर हमारा संपूर्ण जीवन है उनके फिर आज्ञा में, हमें उनके आज्ञा में आ जाना है। मतलब वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्व्स, वी शुड सरेंडर आवरसेल्व्स टू देम, वो करना है हमें। बराबर, पूरा समर्पित भाव से उनके जो भी सम्यक आज्ञाएं हैं तो वो सब हमें फॉलो करनी है। तो वो कब कर सके, जब हमें उनका योग प्राप्त हो। तो इस प्रकार के हम याचना कर रहे हैं। बराबर, अभी तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है। हमारा जन्म आर्य देश में हुआ है, जहां पर चतुर्विध संघ का लाभ हमें प्राप्त हो पा रहा है। चतुर्विध संघ तो तभी, चतुर्विध संघ तब कहलाया जाता है जब उनमें साधु साध्वी भगवंत हो, वरना साधु साध्वी भगवंत ना हो तो उसको चतुर्विध संघ नहीं, पर सिर्फ श्रावक श्राविका हो तो उसको समाज कहलाया जाता है। बराबर ना? तो समाज, खाली समाज से क्या करना है, समाज खाली सिर्फ समाज हो तो उससे कोई लाभ नहीं है। साधु और साध्वी जी भगवंत हो तभी वो, उसको पूरा चतुर्विध संघ कहला जाता है, और उसको 25वीं 25th तीर्थंकर की उपमा दी गई है। तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम सभी को गुरु भगवंत का योग प्राप्त हुआ है, वो भी इतना इजीली। तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार हमें इस प्रकार के क्षेत्र में ही हमें रहना चाहिए जहां पे हमें उनका योग, मतलब हम उनके टच में रह पाए। उनके द्वारा जो भी जिन प्रवचन है, व्याख्यान है, व्याख्यान वाणी, वो सब हम सुन पाए, उनकी सेवा वंदना ये सब कर पाए, वो वहराने के लिए वो गोचरी वहराने के लिए हमारे घर तक आ पाए। इस प्रकार से ही हमें घर लेने चाहिए। नीचे के फ्लोर्स पे, बहुत ऊपर टावर्स में आप ऊपर ऊपर 14th फ्लोर 20th फ्लोर पे रहोगे तो क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है, आपके घर पे पगला नहीं होंगे उनके। बराबर, और दूर दूर रहोगे जहाँ पे हमारा चतुर्विध संघ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बराबर, इसके लिए दूर दूर, मतलब जहाँ जिनालय हो, उपाश्रय हो, गुरु भगवंत का अवर जवर, आना जाना, गमनागमन चालू हो, वहीं पे हमें रहना चाहिए। फॉरेन में भी जाके रह के कुछ फायदा नहीं है। वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे तो कोई चतुर्विध संघ तो है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। इस भाव में हमें ये सब मिला है, तो ये सब जो मिला है इतना दुर्लभ कहलाया जाता है। जिनवाणी श्रवण वो बहुत ज्यादा दुर्लभ वस्तु है। तो जिनवाणी श्रवण जिसको दुर्लभ कहलाया जाता है वो हमें इतना इजीली मिल गया, तो उसी को छोड़ के हम फॉरेन में सेटल होने भाग जाएंगे तो क्या फायदा है। तो उससे यही समझ जाना चाहिए कि हमारा मोक्ष दूर है शायद, इसके लिए सुनिमित मिलने के बावजूद भी हम भाग रहे हैं सुनिमितों से। बराबर, तो इस कारण हमें क्या करना चाहिए। और इंडिया ही, हम सिर्फ भारत की ही बात करें तो
भारत में भी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, गांव हैं जो ऑलमोस्ट अभी आर्य जैसे नहीं रहे बट अनार्य टाइप ही हो गए हैं, तो वहां पर भी रह के कोई फायदा नहीं है। बराबर, तो हमें ये सब सोच के हमें रहना चाहिए। और जब भी हमें पता चले कि गुरु भगवंत पधारे हैं हमारे संग में, तो क्या करना चाहिए, उसी उसी क्षण हमें उनके पास जाना चाहिए, उनको वहां पे प्रॉपरली उपाश्रय में सेटिंग करके देनी चाहिए, उन्हें उनके रहने के लिए बराबर प्रॉपरली साफ सफाई वो सब करना चाहिए। सब जो भी चारित्र के निर्वाह के लिए जो भी जरूरी उपकरण है, पाठ हो या फिर जो भी सामग्रियां हो, मस्किटो नेट्स हो, जो भी हो, तो वो सब हमें उनको अवेलेबल करके देना चाहिए। और गोचरी के लिए हमें उनके उनको उनके पास जाके विनती करनी चाहिए, क्योंकि उनको तो सारे घर पता नहीं होंगे कहाँ कौन जैन रहते हैं। बराबर, तो हमें क्या करना चाहिए, विनती करनी चाहिए कि हमारे घर पे आप गोचरी महारानी प्लीज पधारो, हमें लाभ दो। इस प्रकार से विनती याचना करनी चाहिए, और जो हमारे पुण्योदय होंगे, भाग्य होंगे, तो हमारे घर पर गुरु भगवान पधारेंगे और हमें हमें सुपात्र दान का लाभ होगा। बराबर, सुपात्र दान का लाभ उसी को प्राप्त होता है जिसका पुण्योदय होता है। बराबर, ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है किसी को भी, ये ध्यान रखना है। बराबर, और सुपात्र दान वो बहुत बहुत ज्यादा भाव पूर्वक जो हम करेंगे, उत्तम वस्तुओं से उत्तम भाव सहित जो जो भी सुपात्र दान करता है, उसको तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंध हो सकता है, इस प्रकार से शास्त्रकार भगवंत कहते हैं। तो सोचो कि सुपात्र दान किसके वजह से, मतलब ये सुपात्र दान हम किसको कर सकते हैं, जो सुपात्र हो, जो अच्छे पात्र हो, उत्तम पात्र हो, उनको दान करने से हमें हमारा तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद हो सकता है। तो सोचो कि ये जो सुपात्र है, मतलब साधु साध्वी जी भगवंत है, उत्तम गुरु हैं, तो उनका जोग, उनके उनके कारण वो कितने उपकारी हुए हैं हमारे लिए, वो कितने अच्छे सुनिमित है कि उनके कारण हमारा उनको दान देने से हमें क्या हो सकता है, तीर्थंकर नाम कर्म भी बंद हो सकता है। तो क्या हमें ये जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें छोड़नी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हर रोज, और सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे और चौवियार के से पहले, तीनों टाइम हमें जाके विनती करनी चाहिए, तीनों टाइम की विनती हमें कर लेनी चाहिए। तो क्या पता हम उत्कृष्ट भाव हमारे कब आ जाएं, जो नहीं आए, आज नहीं आए तो क्या पता कल आ सकते हो। हमारे जो भावों की जो धारा है उसमें वृद्धि होती जाए, जो हमारे कर्ममल है वो उनका क्षय होते 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 हम हड़ू कर्मी बन जाएं, और फिर हमारे भावधारा इस प्रकार से चढ़ जाए कि हमारा तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद हो सकता है। हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसे सोचते होगे कि हम तो कैसे व्यक्ति, हम कैसे हैं, हमारा कहाँ तीर्थंकर नाम कर्म बंद हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तीर्थंकर कितने बनते हैं, अनंता तीर्थंकर और भी आगे जाके बनने वाले हैं, हमारा भी नंबर लग सकता है। ऐसा मत सोचो क्या हमारा नहीं लग सकता। तीर्थंकर नहीं तो सिद्ध ही सही, हम सिद्ध भी बन सकते हैं ना, सिद्ध भगवंत। बराबर, और तीर्थंकर भगवंत खाली 24 तो होते ही है। बराबर, तो 24 हर एक 24 में होते ही रहते हैं, वो तो अनंत काल तक ये तो चलते ही रहने वाला है। और महाविद्य क्षेत्र में तो कंटिन्यूस बनते ही रहते हैं, है ना, तो हमारा नंबर लग सकता है। बराबर, ये ध्यान रखना है। तो खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि हम सभी का आत्मा जो है वो कोई अलग नहीं है। वो जो सिद्ध भगवंत हैं उनके जैसा ही हमारा भी आत्मा है, सेम है। सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर दोष लगे हुए, कर्म रूपी मल लगाए हो, बस हटाएंगे तो पावर और जो भी जितना भी गुण है वो सारा का सारा सेम टू सेम है। तो खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। बराबर, अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करके बैठोगे कि नहीं नहीं हमारे में कहाँ वो काबिलियत है सिद्ध बनने की, अरिहंत बनने की, हमारे में कहाँ काबिलियत है, हम तो ऐसे ही पापी हैं, तो ऐसी सोच रखोगे तो वहीं पे रह जाओगे। बराबर, ऐसी सोच नहीं रखनी। इसी के लिए तो सम्यक दर्शन उसी को होता है जो खुद के आत्मा को पहचानता है। खुद की आत्मा, हमारे खुद की आत्मा को जो पहचानता है, उसका मतलब क्या कि खुद के आत्मा में और परमात्मा, मतलब कि अरिहंत भगवान के आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये जब हम पहचान लेंगे तब समझना है कि हाँ, हमें सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो पाएगा। बराबर, हमारी जो मिथ्या मान्यताएं हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत पापी हैं, हम तो ऐसे ही ठीक है, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो नरकगामी हैं, इस प्रकार की सोच हमें रखनी नहीं है।
बराबर। हमारा हर एक का हमारा सभी का आत्मा सिद्ध भगवंत बनने लायक है, सत्ता से सिद्ध है हम सारे के सारे, बराबर, सत्ता से सिद्ध है हम सारे। इसी प्रकार की सोच, इसी प्रकार की दृष्टि हम जो रखेंगे तो तभी हम खुद को पहचान पाएंगे हम कौन है, हमारा आत्मा में कितना पावर है, तभी जाके उस पावर का हम उपयोग कर पाएंगे। जो गुण है वो गुण की वृद्धि हो पाएगी, दोष हट पाएंगे, ये ध्यान रखना है, बराबर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो सुनिमित है उत्तम गुरु जो है उनका जोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें वे सत्य मार्ग जो है जो प्रभु ने बताया उस मार्ग के ऊपर हमें पकड़ के लेके चलेंगे वो, बराबर। वो प्रॉपरली वो डायरेक्शन बताएंगे कि नहीं ये मार्ग आपका गलत है, ये मार्ग सही है, आप ये प्रकार के व्रत लो, ये प्रकार के पच्चखांड लो। और वो भी व्रत पच्चखांड भी इस प्रकार के ही देंगे, ऐसा नहीं 1 वीक का देंगे, वे 15 डेज का देंगे। आप हमें डरना नहीं चाहिए। कितने जन डरते हैं कि नहीं नहीं हमें, हम गुरु भगवंत के पास जाएंगे तो हमें वो दीक्षा के लिए फिर बिठा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब डर हमें निकाल देना है माइंड में से, ये सब मिथ्या अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, ये सब ध्यान रखना है, बराबर। ओके, हम आगे देखेंगे तव्वयण सेवणा आ भव मखंडा। तो अभी ये 8वीं जो याचना है इसका मतलब क्या है, तव्वयण सेवणा मतलब कि आप, मतलब कि प्रभु के जो वचन है वो उसका हमें स्वीकार करना है, और कब तक, भवों के अंत तक वो कायम रहे। तो ये हम मांग रहे हैं, ये है 8वीं याचना। इसमें क्या हम मांग रहे हैं कि प्रभु के जो भी जिन मतलब वचन है, मतलब कि जिन वचन, तो वो हम मांग रहे हैं। पर ये हम क्यों मांग रहे हैं, और मतलब उनके वचन क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम सोचना है कि उनके वचन का स्वीकार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और ये हम क्यों मांग रहे हैं। प्रभु जो है, अरिहंत भगवान जो है, वो हमें क्या बताते हैं, प्रभु जो है वो हमने प्रभु ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि ये नहीं करना आपको, रात को नहीं खाना, कंदमूल नहीं खाना, ये नहीं खाना। बस जैन धर्म सिर्फ खाने पीने के ऊपर बेस्ड नहीं है, खाना पीना तो बस एक एक सिंपल सा एक इस प्रकार की वस्तु है जो हमें खुद को ही दुर्गति से बचा पाएगी। तो कई सारे जन को लगता है कि खाली फूड रिस्ट्रिक्शंस मतलब जैन धर्म, जैन मतलब क्या, खाली फूड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनमें, तो हमारे में खाली फूड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कई सारे। और ये रिस्ट्रिक्शंस में मतलब ये पूरी जो मान्यता आज के यंगस्टर्स में हो गई है कि जैनिज्म मीन्स ओनली फूड रिस्ट्रिक्शंस, तो वो पूरी उनको कुछ पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, बराबर। तो वो क्यों नहीं, क्योंकि उनके जो वडील है उन्होंने प्रॉपरली उनको समझाया नहीं व्हाट इज जैनिज्म, वो प्रॉपरली समझाया नहीं है, इस प्रकार इसी कारण उनको उनके दिमाग में बस बैठ गया कि बस रोक टोक का नाम है जैनिज्म, जैनिज्म में मात्र रोक टोक होती है, पर इतना नहीं है। प्रभु प्रभु के जो वचन है, जिन वचन, वो बहुत, उसका एक लार्ज स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत कुछ बताया है। सिर्फ खाली ये नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बस इतना नहीं बताया है। और ये भी जो बताया ना खाने का रिस्ट्रिक्शंस, वो भी हमारे खुद के आत्मा के कल्याण के लिए। जो हम वो नहीं मानेंगे ना, तो नेक्स्ट भाव देखना फिर सीधा नरक में उत्पत्ति, और वहां पे मिनिमम 10,000 वर्ष से तो स्टार्टिंग है, उससे कई सारे बहुत सारे वर्षों तक का आयुष्य का भी बंद हो सकता है, जो हमने बहुत टेस्ट पूर्वक ये सब रात्रि भोजन या फिर कंदमूल सेवन, जमीन कंद खाया, बराबर। तो ये सब हमारे खुद के अच्छे के लिए है, प्रभु को इससे कुछ मिलने तो वाला है नहीं, बराबर। प्रभु तो सिर्फ हमारे आत्मा कल्याण के लिए बता रहे हैं, जो सत्य मार्ग है वो बता रहे हैं। और वो मार्ग क्या है, उससे क्या होगा, उस मार्ग पर चलने से हमारा खुद ही का आत्मा का कल्याण होगा। और प्रभु ने हमें सिर्फ ऐसे ऑर्डर्स नहीं दे दिए कि ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हमारे पर कि ये नहीं करना वो नहीं करना, बस रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाले हैं, पर प्रभु ने ये सब मतलब क्यों बताया, खुद प्रभु ने हमें जो मार्ग बताया ना, ये सब रिस्ट्रिक्शंस वाला आप कह दो, जो जैसा भी कह दो, पर ये मार्ग कैसा है कि इस मार्ग के ऊपर चलने से हम स्वयं प्रभु बन पाएंगे, बराबर। हम खुद ही आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, मतलब प्रभु के जैसे ही हम खुद भी बन सकते हैं। इस प्रकार का मार्ग हमें प्रभु ने बता दिया है। ऐसा कौन बताएगा आज के टाइम में, आप सभी जो भी क्लास में हो, आप सेठ होंगे, तो क्या आपके अंडर जो भी काम कर रहे हो एम्प्लॉइज, आपके ऑफिस में या बिजनेस में, तो क्या आप खुद का स्थान वो ले पाए, वो जो आपके नीचे काम करे, तो वो आप बता दोगे ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वो सब आप सिखा दोगे उसको,
नहीं करोगे ना, वो खुद ही सेठ बन जाए, जो आपके नीचे काम कर रहा है वो खुद ही सेठ बन जाए, तो वैसा तो आप वो मार्ग बताओगे नहीं किसी को। पर प्रभु कैसे हैं, इतने परोपकारी हैं कि उन्होंने क्या दिया है, उनके जिन वचन, उनके वचन के द्वारा हमें उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया है, और मोक्ष मार्ग के ऊपर चलने से हम स्वयं ही प्रभु जैसे बन पाएंगे। इस प्रकार का मार्ग उन्होंने बता दिया, इजी मार्ग। मतलब आपको लॉन्ग कट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, सब प्रकार के मार्ग बता दिए हैं। शॉर्टकट चाहिए तो फिर है सर्ववीरति, उनकी पूरी आज्ञा का पालन करो। जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाओगे तो फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग कट है, वो है देशवीरति। बराबर, अंश से पाप प्रवृत्तियों का त्याग करना, वो है देशवीरति। मतलब आंशिक ही त्याग कर रहे हैं, संपूर्ण रूप से तो त्याग नहीं कर रहे हैं, तो फिर पाप तो चालू ही है ना हमारे, तो फिर ऑब्वियसली वो लॉन्ग कट है, बहुत ज्यादा लॉन्ग कट है। सर्ववीरति जो स्वीकारेगा तो उनका कैसा है, सारे के सारे पापों से त्याग वाला जीवन जीने से कितना जल्दी मोक्ष की अवस्था उन्हें प्राप्त हो जाएगी, सोचो। तो प्रभु ने सारा सब कुछ बता दिया है, आप ये करोगे तो ये होगा, पापाचरण करोगे तो तिर्यंच या नरक में जाओगे। मतलब प्रभु ने हमें ऐसा कुछ ऑर्डर्स नहीं दिए। प्रभु ने क्या किया है, जो सत्य है, जो कर्म थियोरी है, कर्म किस प्रकार से, किस कारण उनका बंध होता है, किस किस टेक्निक से उनका क्षय किया जा सकता है, वो सब हमें टेक्निक्स बता दिए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स सारे बता दिए हैं उन्होंने, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वो होगा, सब बता दिया है सिंपल। हमें करना या नहीं करना वो हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर निर्भर है। उन्होंने हमें कोई फोर्स नहीं किया है। जिन्होंने भी जो भी गणधर भगवान बने हैं वो स्वयं की इच्छा से वे बने हैं। बराबर, जो भी साधु साध्वी जी संघ जो है वो खुद के स्वयं की इच्छा से, वो खुद का ही उनका जो आत्मा है, आत्मा का खुद के आत्मा के कल्याण के, खुद का आत्मा का कल्याण हो पाए, उस कारण उन्होंने दीक्षा स्वीकारी है। बराबर, ऐसा ऐसा हमारे में ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ वासक्षेप डाल देगा या होगा घुमा देगा या फिर कुछ, कितने जन तो और उन्होंने दीक्षा ले ली, ऐसा नहीं होता हमारे में। आप जो गुरु भगवंतों का योग, जो मतलब उनका सत्संग ये सब करोगे, उनका बैठ के आप जिनवाणी सुनने जाओगे, तब आपको सही पता चलेगा कि क्या कैसे क्या होता है। कितने जन को लगता है कि हमारे में ब्रेन वॉश कर देते हैं बचपन से, तो ये सब ब्रेन वॉश वाली टेक्निक्स हमारे में तो होती ही नहीं है। ये सब हम सिर्फ प्रभु ने जो बताया है वही बताते हैं। बराबर, गुरु भगवंत हमारे जो भी है वो क्या बताते हैं, जो जिन वचन है वही बताते हैं। बराबर, यहाँ पे कोई कोई कुछ किसी का ब्रेन वॉश नहीं करता है, ये खास ध्यान रखना है। मेन तो आज का जो है ये पंचम दूषम काल है, तो उसमें ज्यादातर इस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति है कि जो नास्तिक होंगे, जो ज्यादा दुर्गति जाने वाले टाइप के होंगे, वैसे ही ज्यादा जीवों की उत्पत्ति हुई है। इस कारण जो सत्य मार्ग, जो भी मतलब कि ये जो मोक्ष मार्ग है, जिन वचन है, वो उनको आप बता भी दोगे फिर भी वो इतना सारे मिथ्या तो मोहनीय कर्मों का आवरण की वजह से वे स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। तो उसमें उनकी गलती नहीं, पर जो कर्म है, कर्मों के कारण उनकी जो दृष्टि है, मान्यता है, वो इस प्रकार से पूरी ऑपोजिट हो चुकी है। वे सत्य देख नहीं पा रहे, ना समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत ज्यादा किसी को समझाने जाएं तो उनमें फिर क्या होता है, द्वेष भाव हो जाता है। तो इस कारण फिर सामने वाली व्यक्ति है तो उसकी पात्रता देख के ही फिर समझाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। बराबर, तो इसी के लिए हम क्या मांग रहे हैं कि प्रभु की वचन का स्वीकार हम कर पाए। जैसे कि अभी हमने कहा कि स्वीकार करना, प्रभु के वचन को हम सुन भी लेंगे और किसी और को बता भी देंगे, पर स्वीकार करना तो हमारे वो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर है, हमारे खुद पर है कि हम क्या स्वीकार कर पा रहे हैं कि नहीं। स्वीकार करना वो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद आप स्वीकार करोगे, बाद में ही आप उसका पालन कर पाओगे ना। बराबर, तो स्वीकार करना मतलब वही है कि सम्यक दर्शन गुण जो है वो, मतलब हम हमारे में जो हमारी जो दृष्टि है वो राइट हो जाए, मतलब कि हमारे में सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो जाए, तभी हम उनके वचनों को स्वीकार कर पाएंगे, तभी वचनों पर श्रद्धा हो पाएगी। पर जो हमारे में मिथ्यात्व के आवरण होंगे तो हम स्वीकार भी कर ही नहीं पाएंगे, हमें वो सब गलत लगेगा, झूठ ही लगेगा कि इतना सब क्या है, ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये है वो है, तब हमें ये सब गलत ही लगेगा।
बराबर। तो ये स्वीकार करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वस्तु है, और वो स्वीकार करना वो कोई आसान बात नहीं है। इसी कारण तो हम यहाँ पे ये सूत्र द्वारा वो हम याचना कर रहे हैं प्रभु से कि हम स्वीकार कर पाए आपके वचन, बराबर। और जो भी स्वीकार कर ले एक बार, फिर बाद में हम उसका सेकंड स्टेप में पालन भी तो कर पाएंगे। फिर स्वीकार ही नहीं करेंगे और बस, तो फिर पालन कैसे करेंगे? कितने जन स्वीकारते नहीं है पर सिर्फ पालन करते हैं, तो वो भी गलत है, बराबर। आपको पहले स्वीकार करना पड़ेगा हृदय से। कितने जन सिर्फ माता पिता के या फिर वडीलों के या फिर समाज के डर से या लाज शर्म से कि नहीं करेंगे तो समाज में नाम खराब होगा कि ये तो, अरे ये तो प्रतिक्रमण पूजा कुछ करने आता नहीं है, तो ऐसे नाम ऐसा खराब होगा। या फिर वडीलों का ये, जो घर में जो वडील है वो चिल्लाएंगे, या मॉम डैड फोर्स करें इसके लिए जाना पड़ रहा है, हमें तो मन नहीं है। तो ये इस प्रकार से पालन करना, प्रभु के वचनों का पालन करना, वो भी मतलब नहीं है। आपको पहले स्वीकार नहीं करोगे और ऐसे ही बिना भाव के आप पालन करते जाओगे, तो वो सिर्फ क्या हो जाएगा? सिर्फ द्रव्य पूजा हो जाएगी। वो भाव के बिना की जो पूजा, सिर्फ द्रव्य जो है वो भी काम का नहीं है। द्रव्य के साथ भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना वचनों को स्वीकार करके श्रद्धा के बिना बस ऐसे ही पालन करेंगे, तो वो तो कुछ फायदा होगा नहीं, उससे आत्म कल्याण होगा नहीं। ये ध्यान रखना है, बराबर। और प्रभु ने क्या बताया है उनके वचनों में? प्रभु ने 4 प्रकार के धर्म बताए हैं, दान, शील, तप, भाव, ये सब बताए हैं। फिर जो दानशील तप और भाव है, वो हम सर्ववीरती स्वीकार के हम दानशील तप भाव जो है वो प्रॉपरली हम उसका पालन कर सकते हैं, और उसके द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो साधु धर्म स्वीकार करने के बाद दान किस प्रकार से दिया जा सकता है? सारे के सारे जीवों को अभयदान दिया जा सकता है, क्योंकि वे बिल्कुल भी हिंसा तो करेंगे नहीं ना। सर्ववीरती मतलब क्या? सारे के सारे पापों का त्याग करके, त्याग करना है, उसको कहते हैं सर्ववीरती। उनके कारण एक भी जीव की हिंसा नहीं होती है, इस कारण उसको कहला जाता है उत्तम दान, बराबर। तो सर्व दानशील तप भाव में से दान, उत्कृष्ट प्रकार का दान एक अपेक्षा से कहलाया जा सकता है कि अभय दान है। तो उत्कृष्ट प्रकार से ये उत्कृष्ट दान मतलब कि अभय दान, सारे के सारे 14 लोग के जीवों को अभय दान कौन दे सकता है? जो साधु धर्म स्वीकारता है वो। फिर शील, तो शील व्रत का भी उत्तम पालन कौन कर सकता है? साधु साध्वी भगवंत, क्योंकि वे तो टच भी नहीं करते ना। तो शील धर्म का भी बहुत अच्छे रूप से पालन वे कर सकते हो। और साथ ही साथ ब्रह्मचार्य की 9 वार्ड, 9 प्रकार की जो बाउंड्रीज है उसका भी पालन करते हैं वे। फिर तप, तो दानशील तप और भाव, तो तप तो साधु धर्म जो भी स्वीकारता है तो उसका पूरा जीवन जो है वो तो तपमय ही रहता है। कुछ ना कुछ तप तो उनका चलते ही रहता है, वो तप में ही रहते हैं, बिना तप के तो रहते ही नहीं है। मतलब कि नौकाशी तो लाइफ टाइम फिर उनकी कंपलसरी होती है, रात्रि भोजन त्याग भी कंपलसरी होता ही है, बराबर ना। तो ये सब, और साथ ही साथ उससे ज्यादा भी कुछ तप धर्म साधना आराधना करनी तो वो भी कर सकते हैं, एकासना या फिर व्यासना हो या आयम्बिल हो, उपवास हो, मासक क्षमण हो, कोई भी एक प्रकार के तप उनके चलते ही रहते हैं। तो जो साधु जीवन है उसमें उत्कृष्ट प्रकार से तप धर्म है तो उसका पालन हो सकता है, वो भी भाव पूर्वक, बराबर। फिर आगे चौथा है दानशील तप और भाव। तो भाव धर्म जो है वो भी प्रभु ने बताया, भाव धर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाव धर्म के बिना वह सारे के सारे जो भी ये जो भी है धार्मिक क्रियाएं, वो तो सिर्फ क्रिया बन के रह जाएगी, उसके अंदर भाव का मिश्रण नहीं होगा तो वो कंप्लीट भी नहीं हो सकती, और आत्म कल्याण के लिए वो फायदा दे भी नहीं सकती। इसके लिए भाव धर्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे के सारे 4 धर्म है, तो वो जो हम सम्यक दर्शन सहित जो इनका पालन करेंगे, वो भी सर्ववीरती स्वीकार करके ये 4 धर्म का पालन करेंगे उत्कृष्ट प्रकार से, तो मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने से हमें कोई भी प्रकार का कर्म नहीं रोक पाएगा। ये ध्यान रखना है, बराबर। तो इस प्रकार से जो व्रत नियम त्याग ये सब है ना, तो यही हमारे आत्मा को पाप से बचा सकता है, अटका सकता है। तो व्रत नियम तप त्याग जो भी है उससे हमें डरना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि प्रभु का जो वचन है वो सिर्फ यही बोला है कि उपवास करो, ये करो, नौकाशी करो। तो ये सब के पीछे का रहस्य क्या है?
खाली भूखे रहना इज नॉट जैन धर्म। हम जैन धर्म क्या बता रहा है, ये सब भूखे रहना मतलब क्या है, मतलब ये तप जो भी कर रहे हैं, उपवास, ये सब क्या है। इससे हम जो आत्मा को जो मेन रियल पावर है ना, उससे ही हम पहचान पाएंगे। जब भी हम उपवास, जो भी आपने देखा होगा कई सारे जन जो ये तीर्थ हैं, तीर्थ की रक्षा के लिए कितने जन ने 180 उपवास किए हैं। तो वो शक्ति आई कहाँ से। शरीर उनका भी हमारे जैसा ही है ना। एक श्राविका बेन ने किया था ना 180 उपवास, कैसे किया था, इसी शरीर से किया था, इसी काल में, इसी आरे में किया था ना, कैसे किया था। तो वो आत्मा की शक्ति से किया है उन्होंने। तो आत्मा की शक्ति को हम जब पहचान ही नहीं पाएंगे, तो फिर हमें सम्यक दर्शन गुण कैसे प्रकट होगा। आत्मा की शक्ति ऐसी है कि बिना खाए पिए भी आत्मा का जो शक्ति है, तो उससे हमें मरण, मतलब हम मर नहीं जाएंगे। बराबर। ये जो आहार करते हैं ना हम, वो सब क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सब क्या है, जीवों की हिंसा कर करके, वो जीवों के डेड बॉडीज है। पानी क्या है, अपने जीवों के डेड बॉडीज है। या फिर रियल, मतलब जिंदा भी है, कितने जन सच्चित पानी भी तो पीते ही है ना, तो वो रियल जीव को पी रहे हैं। बराबर। वनस्पति का क्या है, वो सब जो भी हम दूसरा भोजन खाते हैं, वो सब वनस्पति का जीव है। तो ये सब करके हमें क्या हो रहा है, पाप कर्मों का कितना प्रमाण से बंध हो रहा है। तो उससे हमें आत्म कल्याण की, हमारा आत्मा का कल्याण कैसे होगा। इसके लिए तप धर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रियल, हमारा जो हम खुद कौन है, हम आत्मा है, और आत्मा अनाहारी होता है, मतलब आहार नहीं करता आत्मा। आत्मा को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आहार की जरूरत नहीं है, वो अनाहारी है। पर जो आहार की किसको जरूरत पड़ती है, वो शरीर को टिकाने के लिए आहार की जरूरत पड़ती है। पर आप सिर्फ खाते पीते रहोगे तो क्या होगा, टेस्टी टेस्टी बाहर का आसक्ति पूर्वक या घर पे भी बनाओगे अभक्ष्य सब खा 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 के, क्या आपको आपके आत्मा की शक्ति जो है उसकी अनुभूति हो पाएगी। आप क्या पहचान पाओगे आपके आत्मा की शक्ति कैसी है, नहीं पहचान पाओगे। और आहार की आसक्ति में ही जो आपका आप ये जीवन जो है वो वेस्ट कर दोगे, तो फिर नेक्स्ट भाव भी फिर कैसे मिलेंगे। चूहे बन जाएंगे हम। चूहे क्या करते हैं, आहार के लिए भागते रहते हैं ना, आहार का फिर संग्रह करते हैं, खाते, जो मिला वो खाते हैं। कपड़े मिले तो कपड़े खा जाएंगे, कुछ भी खा जाएंगे वो। तो इस प्रकार के जो भाव हमें नहीं चाहिए हो, तो फिर क्या करना है, तप धर्म, तप जो है वो करते रहना है। बराबर। तो ये हमने दानशील तप और भाव ये सब देखा समझा। मेन तो क्या हमने समझा कि जिन वचन जो है वो ऐसे खोखले नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस तक ही सीमित नहीं है, पर उसके पीछे का रहस्य है कुछ। बराबर। वो रहस्य हम समझेंगे तभी हम इजीली जिन वचन को स्वीकार कर पाएंगे। तो वो समझने के लिए, जानने के लिए हमें व्याख्यान वाणी तो सुनना पड़ेगा ना। व्याख्यान वाणी गुरु भगवान के मुख से सुनना पड़ेगा सुबह सुबह जाके, जब भी वो पधारे हों। तो तब आप जाके समझोगे कि हाँ जिन वचन क्या है, जिन वचन को समझोगे, पर उसके पीछे का रहस्य तब आप समझोगे। और रहस्य समझोगे कि इस जिन वचन के पीछे का रहस्य ये है, अच्छा ये है, इससे हमारा ये फायदा होगा, तब जाके तो हम वो एक्सेप्ट करेंगे ना। नहीं तो यंगस्टर एक्सेप्ट नहीं करते आज के टाइम में। उनको ये सब, इसके अंदर उनको श्रद्धा आती नहीं है। उनको लगता है क्या ये सब क्यों करना है, ये सब करके क्या मिलेगा, सब ऐसे कहते हैं। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उससे क्या फायदा होने वाला है उनके आत्मा के लिए। तो जो बचपन से ही उनको व्याख्यान वाणी है वो आप सुनाओगे, उनको लेके जाओगे, तभी तो जाके पहले से संस्कार पड़ेंगे, उनमें सारे अच्छे संस्कार पड़ेंगे। ऐसा नहीं, आप जो ऐसा उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि बड़े होने के बाद कि चलो प्रतिक्रमण, चलो पूजा, तो वो ऑब्वियसली आपको यही करेंगे, ऑपोज ही करेंगे वो, कि क्यों करें। इसके पीछे का लॉजिक है, सब लॉजिकलेस है उनमें, क्योंकि स्टार्टिंग से संस्कार आपने दिए ही नहीं है ना। फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ और रहेगा नहीं जीवन में। तो जो अच्छे संस्कार इस दुष्म काल में आपको देने हो, तो बचपन से ही देना जरूरी है, व्याख्यान वाणी वो भी। इसके लिए यहाँ पे उत्तम गुरु का योग मिले, इसके लिए यहाँ पे पहले है, और फिर बाद में है तव्वयण सेवना, कि उत्तम गुरु का योग मिले तो उनसे व्याख्यान वाणी का भी श्रवण हम कर पाएंगे। और बाद ही में हम समझ पाएंगे कि जिन वचन क्या है, और वो पालन करने के पीछे का रहस्य क्या है। हमारा आत्मकल्याण
कैसे होगा? उनके समझो कि फॉर एग्जाम्पल उबला हुआ पानी पीने के पीछे का रहस्य क्या है, क्या फायदा होगा हमारा इसमें सामयिक करने के पीछे का रहस्य क्या है, पूजा करने के पीछे का रहस्य क्या है। तो जिन वचन को समझना, उसका फिर उसके पीछे का लॉजिक भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रहस्य समझना, तभी आप उसको आप पालन करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। बराबर। इसी के लिए सब लाइन सर इतना ऐसे दिया हुआ है, याचनाएं इस प्रकार से ऐसे दी गई हैं इस क्रम से। और वो भी हम आगे क्या मांग रहे हैं कि भवों के अंत तक ये कायम रहे, ये हम मांग रहे हैं। बराबर। मतलब कि क्या, कि बस इस भव में नहीं, पर नेक्स्ट भव में, उसके बाद के भव में, उसके बाद के बाद भव में, हर हर एक भव में आप जो जिन वचन है वो उनको मैं स्वीकार, उनका स्वीकार कर पाऊं फुल श्रद्धा पूर्वक, उनका स्वीकार कर पाऊं। तो ये हम मांग रहे हैं भवों के अंत तक, मतलब भवों का अंत मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरे सारे के सारे भवों का अंत हो सके, हो जाए, उस लास्ट अंतिम घड़ी तक मुझे प्रभु के जो जिन वचन है वो सारे मैं स्वीकार कर पाऊं। बराबर। तो स्वीकार करूंगा तो ही पालन कर पाऊंगा, इस कारण यहाँ पे ऐसे इस प्रकार की याचना की गई है। बराबर। भवों के अंत तक मतलब कि क्या, कि ऐसा नहीं कि ये भाव में मिल गया फिर नेक्स्ट भाव में नहीं मिला, फिर तिर्यंच बन गए, फिर कुछ नरक नारकी बन गए, तो मतलब फिर भी नहीं मिला, ऐसा नहीं। हम जिस भी गति हो, जैसी भी हो, जो जहां पर भी हो, कैसा भी भाव हो, पर मुझे आप प्रभु के जो जिन वचन है उसका जो वो सारे के सारे मैं श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर पाऊं, हृदय से भाव पूर्वक, ये हम मांग रहे हैं। बराबर। मतलब हर एक भाव में प्रभु प्राप्त हो, प्रभु की जिनवाणी प्राप्त हो, तो ये सब हम मांग रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट याचना है, हमें खूब भावपूर्वक हमें ये मांगनी है। फिर आगे क्या है, वारिजयी जय जयवी निआण बंधनम। तो इसमें क्या कहा गया है, वारिजयी मतलब कि क्या, कि वर्ज्य किया गया है, मतलब कि ना कहा गया है। क्या ना कहा गया है, वो आगे है जय जईवी मतलब कि जो के मतलब कि निआण बंधनम मतलब कि नियाणो बांधना। नियाणा बांधना मतलब कि क्या, कि धर्म के फल की इच्छा रखना या फिर मांगना। तो वो हमारे वो कहाँ पे ना वो कहाँ पे वर्जन उसका किया गया है, तो वो आगे लिखा है कि आपके शास्त्र में। तुह समय मतलब कि आपके शास्त्र मतलब जिन जिन शासन में क्या ना बोला गया है, क्या वर्जित किया गया है। नियाणा, नियाणे होते हैं ना, उसको बांधना मतलब कि धर्म के फल की इच्छा रखना या मांगना कोई, वो भी कैसी किस प्रकार की, सांसारिक फल की इच्छा रखना धर्म के सामने, मतलब कि धर्म का बिजनेस करना, वो हमारे शासन में वो ना कहा गया है। इस प्रकार से शास्त्रकार भगवान कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तहवी मतलब कि फिर भी, मम मतलब कि मुझे, हुज्ज सेवा मतलब कि आपकी सेवा करने का लाभ प्राप्त हो, भवे भवे मतलब कि हर एक भव में। फिर आगे क्या है, तुम्ह चलणाणम मतलब कि आपकी आपके चरणों की, किसकी सेवा यहाँ पे ना, और यहाँ से देखो आप, वारी जयी जयी वी नियाण बंधनम मतलब कि वर्जित है नियाणा बांधना आपके शास्त्र में, फिर भी मुझे आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो भवो भव तक। तो ये हम, इसका मतलब क्या है कि जिन शासन में कोई भी प्रकार के जो फल है, फल की इच्छा, धर्म के सामने फल की इच्छा रखना या मांगना वो वर्जित किया गया है, सीधा ना कहा गया है जिन शासन में। नियाणु मतलब कि क्या, कि कोई प्रकार का भी जो सांसारिक फल मांगना, पौद्गलिक सुख की इच्छा रखना कोई भी प्रकार का, वो भी धर्म के सामने, धार्मिक क्रिया के सामने, तो वो सीधा सीधा वर्जित किया गया है। तो वो वर्जित क्यों किया गया है, वो हमें पहले तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि क्यों धर्म हम कर रहे हैं,
तो सामने हम सभी, तो ये नॉर्मल चीज है ना, हम तो ऐसे ही लगता होगा ना कि ये तो नॉर्मल चीज है, हम तो सभी जाके प्रभु के सामने प्रार्थना तो करके आते ही है ना हर रोज, कि मेरा ये प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉफिट मिल जाए, मेरा ये डील पास हो जाए, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, मेरा ये भी जो चिंता है वो दूर हो जाए, बराबर, मुझे एक घर चाहिए, उसका जल्दी से लोन क्लियर हो जाए, या फिर इतने पैसे कम पड़ रहे हैं गाड़ी खरीदने, तो वो पैसे मुझे मिल जाए तो मैं गाड़ी खरीद लूं। ये सब होते रहता है ना, ये तो रोज की बात है ना, हमें ऐसा लगता होगा ये तो नॉर्मल चीज है, ये कहाँ वर्जित किया गया, हम तो रोज करके आते हैं ये सब जिनालय में जाके। इतना ही नहीं, हम तो ये भी कह के आते हैं कि मैं मैं जो ये मेरा ये डील पास हो जाए, ये सक्सेस हो जाए, बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊं, इतना प्रॉफिट कमा लूंगा ना, तो उस प्रॉफिट में से मैं क्या करूंगा, एक वन 1/4 पार्ट मैं यहाँ पे भंडार में डालूंगा, या फिर सोने की लकड़ी चढ़ाऊंगा, घिन्नी चढ़ाऊंगा, या फिर 10 नारियल का हार चढ़ाऊंगा, नारियल फोड़ूंगा। ये सब हम कहते हैं ना, ऐसे सभी तो नॉर्मल चीज है, ये सब हम करके आते हैं ना। या फिर क्या कहते हैं हम, कि अगर ये पास हो जाए, या बच्चों का जल्दी से शादी हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, पूजन रखूंगा, या फिर भंडार पूरूंगा, या फिर समेत शिखर, अरे शंखेश्वर की यात्रा करके आऊंगा। ये सब हम करते हैं ना ऐसे, ये सब मान्यताएं रखते हैं कितने जन। या फिर आइम्बिल करूंगा एक, तो ये सब करना चाहिए क्या? तो ये सब सीधा सीधा यहाँ पे ना कहा गया, वर्जित किया गया है, बराबर। धर्म के सामने धर्म हमने किया, बराबर, हमने नवाणु यात्रा की, या फिर कुछ भी हमने आइम्बिल किया, 10 आइम्बिल किए, तो ये 10 आइम्बिल के सामने मेरा ये जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए, और क्लियर हो जाएगा तो मैं आके यात्रा करूंगा प्रभु के वहां पे जिनालय में, शंखेश्वर में। तो ये सब क्या हमें करना चाहिए? तो सीधा वर्जित किया गया है, पर हम तो ये कर रहे हैं ना, तो क्या हमें करना चाहिए? ये वर्जित ये वर्जित क्यों किया गया है? इसके पीछे भी कारण होगा ना, रहस्य तो होगा, ऐसे तो जिन वचन, तो उसके पीछे का रहस्य कुछ ना कुछ स्ट्रांग होगा ही, कुछ स्ट्रांग रीजन होगा, इसी कारण वो वर्जित किया गया है ना। तो इसमें उनको प्रॉब्लम नहीं, हमको लगता होगा कि प्रभु को क्या प्रॉब्लम है, या फिर साधु साध्वी जी भगवंत को कुछ प्रॉब्लम है क्या, कि हमने धर्म धर्म के सामने कुछ मांग लिया, थोड़े पैसे कमा लिए, मांग लिया, तो क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे कमाओ या कुछ भी करो। पर उन्होंने ना क्यों पाड़ा है, ना क्यों कहा है? क्योंकि जो आप कुछ धर्म करोगे, उसके सामने आप जो फल की इच्छा रखोगे, सांसारिक संपत्ति या लोक में प्रशंसा हो, आपका नाम हो, तो ये सब आप ऐसे इच्छा रखोगे ना, तो आगे जाके क्या प्राप्त होगा? अवश्य दुर्गति की प्राप्ति होगी, बराबर। दुर्गति मतलब कि क्या? नरक, तिर्यंच ऐसे भाव, मोस्टली तो नरकायु प्राप्त होता है, बराबर। और नरक में जाने के बाद ऐसा मत सोचना कि बस नरक हो गया फिर छूट गए। नरक के बाद उसमें से निकल के भी फिर वापस से दूसरी दुर्गति, फिर वापस नरक, फिर दुर्गति, न ऐसे सब दुर्गति की परंपरा स्टार्ट हो जाती है। इस कारण प्रभु ने हमारे ही हित के लिए ना बोला है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम जो सांसारिक सुख हमें प्राप्त हो, उनको कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। संसार का जो सुख है वो तो सच में सुख है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, बराबर, सुख का मात्र भ्रम है। तो हमें सिर्फ दुर्गति की प्राप्ति ना हो, इसी कारण ये शासन में ये वर्जित है, नियाणा बांधना, मतलब ना कहा गया है। पर चलना या नहीं चलना, मानना, स्वीकारना या नहीं स्वीकारना तो हमारे ऊपर है ना। इसी के लिए तो आगे हमने पहले मांगा, क्या मांगा है? कि प्रभु के वचन का स्वीकार हम कर पाए, इसी के लिए तो आगे मांग लिया है ना। प्रभु के वचन को स्वीकार करेंगे तभी तो उन्होंने यहाँ पे ना बोला है, तभी तो हम सुनेंगे ना, तभी तो ये इसका पालन कर पाएंगे, नहीं तो ये हम यही हमारे में ये नहीं आ पाया है, वचनों का स्वीकार करने वाला क्वालिटी, ये गुण ही हमारे में नहीं आया, तो ये क्या स्वीकारेंगे हम? हमें खुद को, हम सभी जो भी क्लास में, हमें सभी को ही सोचना है कि क्या हम ये फॉलो कर रहे हैं, ये वर्जित है तो भी हम कंटिन्यू रख रहे हैं, या हमने ये त्याग दिया है? ये हमें खुद ही सोचना है, जिनालय में जाके हम क्या कर रहे हैं, प्रभु से क्या मांग रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। शास्त्रकार भगवंत एक महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहिब है, तो उन्होंने अध्यात्म सार नाम का जो ग्रंथ है उसमें इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छा डिटेल में विवेचन दिया है। 5 प्रकार के
अनुष्ठान बताए हैं, तो उसमें से जो 3 प्रकार के फर्स्ट 3 अनुष्ठान है, वो तीनों के तीनों त्यागने लायक हैं, 3 अनुष्ठान। और बाकी के जो 2 अनुष्ठान है, वो उनका आचरण करने के वे योग्य हैं। तो इसमें हम प्रॉपरली हमें समझ में आ गई जो 3 जो चीजें हैं, मतलब कि एक तो विष अनुष्ठान है, दूसरा है घोरल अनुष्ठान और तीसरा है अनुष्ठान। तो ये इसी के रिलेटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है विष अनुष्ठान। विष मतलब कि पॉइजन, बराबर। तो ये जो विष अनुष्ठान है, तो इसमें इसमें क्या मतलब, इसका मतलब क्या है और ये क्यों वर्जित है शास्त्र में। इसमें क्या करते हैं कि जो भी समझो कि दान दिया, मतलब कि दान कैसे दिया कि नया जिनालय का निर्माण हो रहा है या फिर कोई भी प्रकार का कुछ भी अनुष्ठान करने वाले हैं, तो उसमें हमने 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लिखा है, 1 करोड़ रुपए लिखा है, हमने दान दिया। पर वो दान देने के सामने हम क्या मांग रहे हैं कि प्रभु से हमने मतलब अंदर से क्या इच्छा रखी कि इसके सामने मुझे क्या प्राप्त हो, इस दान धर्म के सामने मुझे कैसे फल की प्राप्ति हो। तो वो है इस भव में मुझे सुख संपत्ति की प्राप्ति हो और लोक में प्रशंसा मिले। तो ये प्रकार के फलों की हमने इच्छा रखी है या फिर मांगा है। मांगना या फिर अंदर से इच्छा रखना एक ही बात है, बराबर। इच्छा रखना मतलब कि मांगना, वो एक ही बात है। तो इस प्रकार की इच्छा से, ये तुच्छ इच्छा कहलाई जाती है। तो इस प्रकार की जो तुच्छ इच्छा रखेंगे और हम इस प्रकार के कोई भी प्रकार के हम प्रभु की भक्ति या फिर धार्मिक क्रिया, दान, शील, तप, भाव, कोई भी प्रकार का ये सब हम करेंगे, तो क्या होगा, उसे कहला जाता है विष अनुष्ठान। मतलब कि कैसा सांप का जो जहर होता है, विष मतलब कि पॉइजन, वो भी कौन से प्राणी का पॉइजन, वो है स्नेक्स, जो सर्प होते हैं। तो सर्प के जहर वाला पॉइजन, वो कैसा होता है, सर्प जो डंस ये काटता है, तो क्या होता है ऑन द स्पॉट, वो ऑन द स्पॉट या फिर कुछ थोड़ा टाइम में, उस थोड़ा टाइम मतलब कुछ सेकंडों में वो व्यक्ति है उसकी जान चली जाती है ना। तो इस प्रकार का जो विष होता है, जो ऑन द स्पॉट मार देता है, किसी जीव को जान ले लेता है ऑन द स्पॉट, उसके लिए क्या होता है, हानिकारक साबित होता है ना जहर सांप का। तो उसी प्रकार का ये होता है विष अनुष्ठान। आप इस प्रकार से जो आप कोई भी प्रकार की धार्मिक क्रिया करोगे और उसके सामने इस भव के लिए आप सुख संपत्ति, आहार, लोग की या फिर लोग हमारी प्रशंसा करें, इस प्रकार के जो फल की इच्छा रखेंगे ना, तो वो डायरेक्टली वो विष अनुष्ठान मतलब कि सांप के जहर के जैसे काम करेगा हमारे लिए। जिस प्रकार से वो जीव के प्राण ले लेता है जहर, उसी प्रकार से ये ऑन द स्पॉट इस प्रकार का जो विष अनुष्ठान है, वो क्या करता है, हमारा जो चित्त है मतलब कि भाव है, उसकी जो शुद्धता है, उसका ऑन द स्पॉट वो नाश कर देता है। और क्या करता है, इस भाव में तो आपको छोटा मोटा फल तो मिल ही जाएगा, पर वो मोक्ष नहीं दे पाएगा इस प्रकार का विष अनुष्ठान। ओके, हमारा यहाँ पे समय होने आया, ये हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। प्रणाम।